राधे प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको अहोई अष्ट के व्रत के बारे में बताती हूँ। ये क्यों रखा जाता है और इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाई देने के समय होई का पूजन किया जाता है। तारों को रात को अर्घ्य भी दिया जाता है। यह होई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काटकर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। आइए अब आपको मैं व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक वाली अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर साहू सेह की मां थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख जो छोड़ दे तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज से देखूंगी। गौ माता सुबह तड़के जगी तो क्या देखती हैं, साहूकार की एक बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगनी है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसे लेकर चली। रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों बीच में रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी ही देर में वहां एक सांप आया और वह उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उन बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, क्या मांगना है। तो वो बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, आप मुझे वहां पे पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने अपने ऊपर उन दोनों को बैठा के 7 समुंदर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। उन्हें देखकर स्याऊ माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। साहू बोली, मेरे सर में जूं पड़ गई हैं। तब सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दी। उसी पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कुंवारी रहूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैंने तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर आजमान कर 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा कि 7 बहुएं
और 7 बेटे बैठे हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर कर रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वो अभी तक रोई कि नहीं रोई। बच्चों ने देखा, वापस जाकर के चाची तो कुछ मार रही है, खूब अजमान हो रहा है। यही सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए, सबकी कोख खोलिए। कहानी यहीं समाप्त होती है। राधे राधे भक्तजनों।